हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सर्च मोड का ऑप्शन एक्स लुकअप में कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल मौजूद है, इसमें हम लोग सर्च मोड ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ। मैं मार्क्स कोई भी एक लिख लेता हूँ। मान के चलिए मुझको 30 के लिए एक्स लुकअप का यूज करना है, वो भी सर्च मोड ऑप्शन का यूज करके, यानी 30 मार्क्स जो पाता है उस स्टूडेंट का नाम क्या होगा। मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप करके। यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी कौन है, 30 है। 30 के बाद से हम लोग कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे हमारा नंबर्स कहाँ पे दिया हुआ, मार्क्स यहाँ से यहाँ तक पे दिया हुआ, ये मेरा बना लुकअप एरे। कॉमा लगाए। रिटर्न एरे का मतलब ये होता है कि जो हमको आंसर मिलना है, यानी आंसर में हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम यहाँ से यहाँ तक में है। सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अगले में हमसे पूछता है इफ़ नॉट फाउंड, यानी इफ़ नॉट फाउंड हमको नहीं चाहिए तो स्किप करिए। जो भी नहीं चाहिए उसको स्किप कर दिए। मुझको एग्जैक्ट मैच भी नहीं चाहिए, इसको भी स्किप कर दिया। आगे हमको सर्च मोड का ही यूज करना है तो इसका यूज करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे तो एक का काम ये होता है कि ये हमेशा फर्स्ट टू लास्ट सर्च करता है। यानी अगर मैं जैसे 30 नंबर को सर्च किया ना, तो ये टेबल में ऊपर से ही ढूंढना स्टार्ट करेगा। जहाँ पे इसको वैल्यू मिलेगी तुरंत उसी को फटाक से वो आंसर दे देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 का यूज करूँ, तो 1 का यूज करूँगा तो मुझे आंसर में कौन आएगा, 30 के लिए अली आना चाहिए ना। तो यूज करके देखते हैं आता है कि नहीं। एंटर किए, देखिए 30 के लिए अली आया ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहीं पे जो यहाँ पे 1 लिखा था, 1 ना लिख करके इसके जगह पे मैं -1 लिखूँ। -1 का काम क्या होता है, सर्च लास्ट टू फर्स्ट। यानी जब वो 30 को ढूंढना होगा तो कहाँ से जाएगा, वो नीचे से ढूंढना स्टार्ट करेगा, लास्ट ढूंढेगा और जहाँ उसको 30 मिलेगा उसी पे आंसर देगा। यानी अगर मैं -1 लिखूँ तो -1 पे किसका नाम देगा, -1 पे वो अंकित नाम शो करेगा। चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने -1 का यूज किया, किसका नाम शो करना स्टार्ट कर दिया, अंकित का। यानी 1 और 1 का काम क्या होता है, यानी 1 का काम ये होता है कि वो ऊपर से ढूंढना स्टार्ट करेगा, जहाँ पे मिलेगा आंसर दे देगा। -1 का काम ये होता है वो नीचे से ढूंढना स्टार्ट करेगा, जहाँ पे उसको मिलेगा वो आंसर दे देगा। इसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं पहले काम कैसे करता है। मैं भी फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो भी टेबल्स हैं उसको तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। यानी आपका टेबल कंपलसरी एकदम जरूरी है कि आपका टेबल असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 20, 30, 40 मार्क्स कर लिया और यहाँ पे 50 कर लिया और यहाँ पे कर लिया 60। यानी मैंने अपने टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लिया। जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी वैल्यूज़ को रखते हैं उस टाइम हम लोग कैसे फार्मूले का यूज कर सकते हैं, उस टाइम भी हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे सही है कि हम लोग 1 और -1 को स्किप करके और 2 और -2 का यूज करें, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज करें। अब देखिए दोस्तों ये कैसे काम करता है। इसमें भी वही फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, जैसे था बाकी एकदम सेम। लुकअप वैल्यू कौन है अपनी, 30 ही है। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, ये रहा अपना लुकअप एरे, पूरे यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट कर लीजिए। कॉमा लगाइए। रिटर्न एरे ये रहा, ये पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। कॉमा लगाइए। हमको इफ़ नॉट फाउंड चाहिए, नहीं चाहिए तो कॉमा लगा के स्किप। एग्जैक्ट में चाहिए, नहीं, कॉमा लगा के स्किप। अगले में हमको यही आ गए फिर सर्च फंक्शन पे। अब यहाँ पे हमको क्या चीज़ बताना है, देखिए दोस्तों 1 और -1 पढ़ दिए। अब हमको देखना है पहले मेरा टेबल किस ऑर्डर में। मेरा जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग किसका यूज करते हैं, 2 का यूज करते हैं। यानी हमको 30 मार्क्स का नाम पता करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, 2। और यहाँ पे मैं सिर्फ दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर। देखिए सुमित नाम आ गया कि नहीं। दोस्तों याद रखिएगा कोई भी नाम इसमें डुप्लीकेट यानी बार बार रिपीट नहीं रहना चाहिए। अगर नाम बार बार रिपीट करता है तो ये फंक्शन सही से काम नहीं करेगा। तब उस कंडीशन में हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, जो कि अगली वीडियो में देखिएगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपका टेबल उल्टा हो जाए, यानी अगर आपका टेबल यहाँ पे हो जाए 20, ऊपर लिख दिया जाए 30, 40, ऊपर लिख दिया जाए 50 और उसके ऊपर लिख दिया जाए 60। अब देखेंगे दोस्तों तो आपका जो भी टेबल्स है वो किस ऑर्डर में आ गया है, वो आपका टेबल आ गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखते हैं दोस्तों ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी कोई टेबल आता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। बड़े से छोटे की तरफ जब भी कोई आता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई टेबल में डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जहाँ भी आपको 2 लिखना है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना पड़ेगा, -2 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, -2 का। -2 का यूज करने पे ही ये डेटा को ढूंढ के लाएगा, अन्यथा ये डेटा नहीं ढूंढ के ला पाएगा। देखिए दोस्तों जैसे मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था तुरंत हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा था, नॉट अवेलेबल। लेकिन जैसे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -2 का यूज किया तुरंत यहाँ पे नाम शो करने लगा अंकित। अगर आपका डेटा ध्यान से देखेंगे, अगर आपका डेटा असेंडिंग यानी छोटे से बड़े में है तब 2 का यूज करिएगा। लेकिन अगर आपका टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी बड़े से छोटे की तरफ है तब उस टाइम आप -2 का यूज करिएगा। ओके दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।